अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख मोहम्मद इमरान अपनी और अपने साथियों की तरफ से तमाम बच्चों जो हमारे बच्चे बच्चियां क्वालिफाई किया है 12th में, उन सबको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। जो रह गए उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह ताला ने जो बेहतर समझा होगा, मेहनत में कोई कमी रही होगी, इंशाअल्लाह आगे मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बिलखुसूस मैं अपने इलाके जो मुन्नार से खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे बच्चियां हैं, श्रीनगर शहर की जो खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुन्नार, हारवन, शालीमार, निशात, इशबर, थीर, ब्रेन, डलगेट और नापोरा, नावहट्टा, मुनवराबाद, हसनाबाद, खजियारबल और कावडारा, इन सब बच्चों और बच्चियों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, आप कोचिंग करना चाहती हो, एडमिशंस में दिक्कत आए, आप आइए, एक इंटरेक्शन मेरे साथ कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एडमिशन से लेकर अगर किसी को कोई गरीब बच्चा है मेरा लेकिन ज़हीन है, आगे जाना चाहता है, मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद के लिए, मैं और मेरे साथी बैठे हैं। इसके अलावा इंशा जी जो शुपियन की है, उसको ताहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं। कल भी मैंने प्रोग्राम दिया था, बदकिस्मती से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। इंशा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला ने जो पैलेट गन खरीदा और बाकी हुक्मरानों ने यहां चलाया, इंशा जी ने एक मिसाल कायम की है कि उसकी आंखों पे पैलेट का बौछार होने के बाद शी हैज क्वालिफाइड बहुत अच्छे नंबरों से। इंशा जी और उसके अयाल को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं और इंशाल्लाह मैं और मेरे साथी वहां जाएंगे। हमने 2 दिन लगातार कोशिश की, कल फिर बाज़ाबिता और एक कोशिश करेंगे और जाएंगे। ये एक मैसेज देने के लिए कि जो पुराने खानदानी राज के नमूने हैं, जो अपने पप्पा के बच्चे हैं, जिन्होंने सियासी वजूद जिनका ये है क्योंकि उनके पप्पा या उनके महाराजा फारूक साहब का जो बच्चा युवराज उमर अब्दुल्ला है, या महाराजा सागर साहब का बच्चा जो युवराज सलमान सागर है, इन जैसे बच्चों की वजह से और पप्पाओं की वजह से हमारे बच्चों को तालीम, तरबियत और तरक्की का मौका तो नहीं दिया गया, लेकिन हर कोई ऐसी अड़चन लाई कि हमारे बच्चों को पैलेट लगाए जाए, हमारे बच्चों के साथ वो हरकतें की जाए कि हम गलत डायरेक्शन में जाएं। 87 में रिगिंग की पप्पा ने, महाराजा फारूक अब्दुल्ला साहब ने, क्योंकि ये महाराजा बने हैं। देखिए, सल्तनतें जो होती है उसमें महाराजा, युवराज या किंग, प्रिंसली स्टेट्स जो होती हैं वो प्रिंस टेक ओवर करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने एक ये बनाया है कि महाराजा थे कोई, उनके बच्चे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब के युवराज, अब महाराजा फारूक अब्दुल्ला साहब के युवराज उमर अब्दुल्ला साहब है। तो इनको लगता था कि ये सल्तनत है जब तक हम जैसे लोग, नए लोग सियासत में नहीं आए। इन्होंने पैलेट बरसाए और पैलेट बरसाने के बाद इंशा जी ने आज नए दौर में अपने आप को प्रूव किया कि हमारे बच्चे गलत नहीं थे, हमारे बच्चे ज़हीन बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे अपना बेहतर मुस्तकबिल ढूंढने वाले बच्चे हैं। बदकिस्मती इस कौम की यह है, महाराजा अली मोहम्मद सागर साहब के बच्चे, महाराजा गुलाम मोहम्मद शाह साहब के बच्चे, महाराजा गुलाम मोहिद्दीन शाह साहब के बच्चे, महाराजा पीर शफी साहब के बच्चे, महाराजा परदेसी साहब के बच्चे, इन महाराजाओं के युवराज जो ये बच्चे हैं, युवराज निकले हैं, इन युवराजों को पुश्तानी, पोटा, पीएसए, टाडा, फांसियां, पैलेट, पुश्तानी आती जा रही हैं। तो ये पुश्तानी हमारी नस्ल को खत्म करते जा रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान को इन्होंने धोखे में रखा था। हुकूमत हिंद के हुक्मरानों को इन खानदानी राज के महाराजा और युवराजों ने धोखे में रखा था और अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाते जा रहे थे। बड़ा महाराजा फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़ा युवराज उमर अब्दुल्ला साहब, फिर छोटे महाराजा सागर साहब हो, शफी साहब हो, मोहिद्दीन साहब हो, गुलशाह साहब हो, फिर उनके युवराज, छोटे युवराज सलमान साहब हो, परदेसी साहब हो, एहसान साहब हो,
तनवीर साहब हों, इरफान शाह साहब हों, पीर आफाक साहब हों, छोटे युवराज आते हैं, ये युवराज सलमान साहब, युवराज तनवीर साहब, युवराज एहसान साहब, युवराज मुजफ्फर शाह साहब, युवराज इरफान शाह साहब। इन्होंने समझा था कि कश्मीर जागीर और सल्तनत है इनकी, इनके वालिद मोहतरम महाराजा हैं, इनके जो ये बच्चे हैं ये युवराज हैं, तो अगला बादशाह तो इनका सुल्तान ही बनना था ना। जो इनके छोटे बच्चे थे, ये छोटे युवराज बड़े युवराज को बड़ा बादशाह बनाते, बड़ा महाराजा बनाते, और छोटे खुद ब खुद छोटे युवराज छोटे बादशाह बन जाते। फिर इनके बच्चे, हमारी बच्चे बच्चियां असली इंशा जैसी बच्चियां हैं जिन्होंने क्वालिफाई करके दिखाया कि हमारे साथ ज्यादती पुराने हुक्मरानों ने की है, साजिश की, दिल्ली की सरकार को धोखे में रखा कि यहां हालात खराब है, यहां वो हो जाएगा। क्या 2019 में कोई कश्मीरी बाहर निकला? वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि इस सारी साजिश की गंध जो है ये युवराज और महाराजा मिलके बनाते थे। हम जैसे लोग, अदना से सियासतदान जो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम तब्दीली लाएं, बदलाव लाएं और एक तहरीक और इनकलाब लाएं इन महाराजों, युवराजों, वालिदों और बच्चों के खिलाफ। इसके साथ साथ ताहे दिल से मुबारकबादी सबको, और इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथी खड़े हैं। हमारे दफ्तर आइए, जहां भी कोई दिक्कत हमारे नौजवानों को होगी, हमारे बच्चों को होगी, हमारे बुजुर्गों को होगी, हमारी बहनों को होगी, हमारी माओं को होगी, हम तमाम हम अजीज वतनों के लिए खड़े हैं। उनका दुख दर्द कर्ब हम समझते हैं, और इंशाअल्लाह नौजवान का बेहतर मुस्तकबिल, नौजवान की आमदनी में इजाफा, नौजवान को बेहतर जिंदगी बसर करने का रास्ता दिखाने के लिए हम खड़े हैं, हम अड़े हैं। हम वो कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे, हर कोई कोशिश करेंगे जिससे हमारा नौजवान आबाद हो और हम हकीकी आबादी का झंडा लहराएंगे, जिससे बेहतर कश्मीर, बेहतर नौजवान, बेहतर तर्जुमान का नारा हकीकी सतह पे दिखेगा इंशाअल्लाह।